बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम दोस्तों और साथियों, दावत सीरीज़ में पिछले दिनों आपने मुल्क के अंदर पाए जाने वाले ऐसे रुझानात जो बरादरान वतन के अंदर दावत के हवाले से हमारी तवज्जो चाहते हैं और अपनी दावत इस्लाम को पेश करते हुए उनके सिलसिले में भी हमें इस्लामी तालीमात को पेश करना होता है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने आ चुकी है। आपको याद होगा कि अब तक शिर्क व इल्हाद, राष्ट्रवाद, मादा परस्ती, अबाहियत यानी परमिसिवियत और वहदत अदियान और इसके साथ साथ जो की गई रूहानियत पर भी गुफ्तगू की गई थी कि मुल्क में रूहानियत के नाम पे बरादरान वतन में क्या हो रहा है और बरादरान वतन के अंदर रूहानियत की तलब और उसकी प्यास बढ़ती जा रही है और भोले भाले अवाम की इस तलब को सामने रखकर कुछ लोगों ने, होशियार लोगों ने रूहानियत के नाम पर कारोबार फैलाया, उनका इस्तेहसाल किया और रूहानियत से भी वो महरूम रह गए। तो हमारे लिए दावत का काफ़ी बड़ा स्पेस जो बनता है उसका तस्करा आया था। अब आइए आज की गुफ्तगू में हम लोग इस्लामोफोबिया और सेकुलरिज्म, ये दो रुझानात। इस्लामोफोबिया तो पिछले चंद बरसों से ताज़ा है, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो इस पर कुछ गुफ्तगू ज़रूरी है। और जहाँ तक दूसरा रुझान जो सेकुलरिज्म का है वो कदीम है, पुराना है, लेकिन वो अभी मुल्क में बरकरार है, बल्कि एक तरह से मज़हब बेजार और महदूद तस्वुर मज़हब रखने वाले लोगों का, उनका जो आज का कलिमा है वो सेकुलरिज्म है। उसी पर उनका ईमान है, उसी पर उनका यकीन है और वो चाहते हैं कि सब लोग इसको तस्लीम कर लें और इसी के तहत ज़िंदगी बसर करें। तो ये दो चीज़ें आज की गुफ्तगू में ज़ेर बहस इंशाअल्लाह आएंगी। एक, पहले इस्लामोफोबिया को लीजिए। इस्लामोफोबिया, ये फोबिया असल में डर और खौफ को कहता है, दहशत फैलाना किसी चीज़ के बारे में। जैसे कुछ मखसूस मरीज़ होते हैं, हाइड्रोफोबिया, उनकी एक बीमारी होती है, यानी वो पानी से खौफ खाते हैं। उनके सामने आप पानी ले आए तो एकदम डरते हैं, चीखते हैं और कपकपी तारी होती है उन पर, तो वो खौफ खाते हैं। तो इस्लामोफोबिया का मतलब ये है कि इस्लाम को इस तरह से खौफ का, दहशत का मजहब बनाकर पेश किया जाए कि जिसके नतीजे में इंसान इस्लाम का नाम सुनते ही खौफ और दहशत में मुब्तला हो जाए और इससे वो डरने लगे, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा समझने लगे। ये है इस्लामोफोबिया। ये पहले भी था, लेकिन अब इधर मगरिब ने इस पर काफ़ी काम किया। आपको मालूम है कि मगरिब इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तिलाहात को घड़ने में और उन इस्तिलाहात को दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा माहिर है। उसके पास वसाइल भी है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, बुनियाद परस्ती, फंडामेंटलिज्म, एक ज़माने में ऐसी इसकी धूम मचाई और इस्लाम से इसको जोड़ा और बड़े पैमाने पर इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तमाम वसाइल इसमें झोंक दिए। उसके बाद उनकी कोशिश ये रही कि इस्लाम को एक रजत पसंद मजहब बनाकर पेश करें, तारीख ख्याली के ज़माने का मजहब, और ये रोशन ख्याली का दुश्मन है, इल्म, तहजीब और तरक्की का दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें रही हैं। एक ज़माने में आप देखते हैं कि दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ा, इस्लामी दहशत गर्दी। ये कभी नहीं कहा हिंदू दहशत गर्दी, क्रिश्चियन दहशत गर्दी। हमारा मतलब ये नहीं है कि इस्लामी दहशत गर्दी है तो आप
हिंदू दहशत गर्दी भी बोलें और ईसाई दहशत गर्दी भी बोलें, ये मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दहशत गर्दी है, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसे इस्लाम से जोड़ना गलत बात है। जब आप ये पसंद नहीं करते कि कोई हिंदू या क्रिश्चियन कोई दहशत गर्दी का काम उनसे हो, तो उसको जोड़ा जाए उनके मजहब से। तो इसी तरह से इस्तिलाहात दहशत गर्दी, फंडामेंटलिज्म, रजक पसंदी और ये फिर इस्लामोफोबिया, ये इस तरह की इस्तिलाहात घर कर सारी दुनिया के अंदर इनको मुसलमानों के खिलाफ नफरत, दुश्मनी, तासुब का एक माहौल बनाया जा रहा है। आप ये देखें कि मगरिब में इसकी इस्लामोफोबिया की गलत प्रोपेगेंडे की वजह से बड़े पैमाने पर मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा हुआ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वहाँ के बाशिंदे मुसलमान मुश्किलात का कदम कदम पर सामना कर रहे हैं। हिजाब है तो नोचा जाता है, मारपीट की जाती है। एक वाक़या पेश आया, जर्मनी में एक खातून गालिबन फ़लस्तीनी थी या मिस्र की थी, मरवा, वो रिसर्च स्कॉलर थी, शादीशुदा थी। उनके पड़ोस में एक ईसाई जर्मन का उन्हें बहुत तकलीफ देता था। उन्होंने अदालत में मुकदमा किया, अदालत में उसको तो गिरफ्तार किया गया और पेश किया गया। खातून भी पेश थी, हिजाब में थी। अब आप गौर कीजिए कि अदालत की कार्रवाई में उसने एक छुरा छुपा के रखा था, निकाल लिया और पे दर पे मरवा के ऊपर उसने उसको ज़रब लगाई और कई बार बड़ी चाकू से इस तरह से वार किए कि वो पूरी तरह से शहीद हुई और ख़त्म हुई। ये बड़ी अदालत में वाक़या पेश आया। एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे मुल्क में भी इस इस्लामोफोबिया के ज़रिए असर बहुत सारे वाक़यात यहाँ भी पेश आ रहे हैं। यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि आज भी इस्लामोफोबिया के लिए काम करने वाले अपने मकासद में कामयाब नहीं हैं। इस्लाम, कुरान मजीद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस मुल्क में एहतराम है आज भी, और जब इनकी तारुफ कराया जाता है तो लोग मुतासिर होते हैं। और नफरत जो कुछ है वो मुसलमानों के सिलसिले में, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, और उसका आप देखते हैं मॉब लिंचिंग है, हुजूम तशद्दुद, और फिर बेकसूरों की उनको मार पीट, नफरत तासुब का बर्ताव और अजियत पहुंचाने वाले फिक्रे कसना या स्लोगन या मजबूर करना कि फला नारा लगाओ, फला तराना नज़म पढ़ो। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सैकड़ों वाक़यात पूरे मुल्क में पेश आ रहे हैं। हमारे मुल्क में भी इस बात की कोशिश की गई है कि इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरत का माहौल बनाया जाए। तो इस तरह के हालात हैं। एक मगरबी थिंक टैंक बरतानिया का, उसने इस्लाम के बारे में जो अपने रिसर्च करके इस्लाम के बारे में जो राय कायम की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कमोबेश इन्हीं खतूत पर इस मुल्क में काम हो रहा है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ भी थिंक टैंक है, यहाँ भी IT सेल है, और यहाँ भी बाकायदा प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए, सोशल मीडिया, ये सब मैसर है, और करोड़ों रुपए का फंड है, बजट है करोड़ों रुपए का। बासलाहियत अफराद दिन रात बैठे हुए इस्लामोफोबिया की मशीनरी में, ये इस काम में लगे हुए। वहाँ पर बरतानिया की उस थिंक टैंक ने इस्लाम के बारे में अपनी तहकीक को पेश करके बताया कि इस्लाम एक जामिद और अक्ल का दुश्मन और एक तौहीद परस्त दीन है। आप गौर कीजिए अल्फाज, जामिद है, अक्ल का दुश्मन है, और एक तौहीद परस्त वो मजहब है। और ये भी कहा उसने नाकाबिल तगय्युर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और फिर इसके साथ ये कहा कि इस्लाम दीगर मज़ाहिब के तहजीबी अक़दार से मुख्तलिफ है, और इस्लाम मगरबी तहजीब पर तनकीद करता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने या उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। और इस्लाम के बारे में ये भी कहा ये जिनसी तफरीक पर मबनी मजहब है और ये दहशतगर्द मजहब है।
یہ سب باتیں اسلام کے بارے میں اس نے اپنی ریسرچ میں بیان کی. اور پھر ایک بات یہ بھی بتائی کہ اسلام ایک سیاسی نظریہ رکھتا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں کس طرح کا مذہب پسند ہے, کس طرح کا مذہب پسند ہے. اسلام ایک نظریہ ہے, ایک سیاسی نظریہ رکھتا ہے, ایک نظام حیات ہے, اور مغربی تہذیب کے خراب پہلوؤں کے مد مقابل ہے. یقیناً اسلام مغربی تہذیب کے اچھے پہلوؤں کی قدر کرتا ہے, اسے انسانیت کی میراث سمجھتا ہے, لیکن یہ اسلام کی رواداری بھی ان کو پسند نہیں ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ اسلامو فوبیا ہے. آنے والے دنوں میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ کم ہوگا, ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھتا ہی جائے گا, کیونکہ اس کے اسباب ختم کرنے کی جن کے ہاتھ میں وسائل ہیں, ذمہ داری ہے, وہ اس کے لیے تیار نہیں. ایک بات اور بھی, اسلام کیوں ٹارگیٹ کیا گیا؟ یہ بین الاقوامی صورتحال کو سامنے رکھ کر آپ غور کریں کہ افغانستان کے اندر روس کا شکست کھانا اور اس کے بعد کمیونزم کا ایک نظریہ اور نظام کی حیثیت سے زوال پذیر ہو جانا. تو اس کے نتیجے میں دنیا جو بائی پولار تھی, دو سپر پاور امریکہ اور USSR, تو اس کے نتیجے میں ایک تو قطب ختم ہو گیا, اب یونی پولار بن گئی دنیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں بڑی طاقتوں کی یہ ہوس تھی, وہ عالمگیر سلطنت اپنے نظریے کی قائم کریں. ایک طرف کمیونزم, دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظریہ اور نظام. عالمگیر سلطنت قائم کریں. یہ سلطنت دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے نہیں ہے, عدل و انصاف کا بول بالا ہونے کے لیے نہیں ہے, انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور تمام انسانوں کی خاص طور پر غریبی, مفلسی, جہالت, مرض, فقر و فاقہ, جنگ کا خاتمہ ہو, ظلم و تشدد مٹ جائے, اس کے لیے نہیں. دنیا کے اوپر ایک عالمگیر اپنی سامراجیت, اپنی حکومت قائم کریں, اور حکومت قائم کر کے جو کمزور ممالک کے پاس قدرتی وسائل ہیں, گیسز ہیں, منرلز ہیں, دھاتیں ہیں, سونے سے زیادہ قیمتی دھاتیں پائی جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ جانتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ کمزور ممالک جو عسکری لحاظ سے, ملٹری کے لحاظ سے کمزور ہے, ان کے پاس یہ وسائل ہے. تو اس پر قبضہ کرنا اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان مہیا کرنا, یہ ان کے پیش نظر ہے. تو امریکہ ایک طاقت رہ گیا, یونیپولار اسے کہا جانے لگا سسٹم. اس کے بعد میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا. 9/11 کا واقعہ پیش آنے کے بعد آپ دیکھیں اسلام ہدف بن گیا. اس عالمگیر سلطنت کو قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور مسلمانوں کے اندر جہاد کا تصور, یہ نشانی پر آ گیا. اور انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا کہ اگر اس راستے کی رکاوٹ کو ہم دور نہیں کریں گے تو پھر اسلام کو غالب آنے سے روکا نہیں جا سکتا. بعض ممالک میں جمہوری طریقوں سے اسلام پسند اقتدار میں آ گئے, ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی کہ لوگ آئیں گے, عوام کو حقیقی جمہوریت, عوام کو امن و امان, عوام کے مسائل حل ہوں گے, انسانی زندگی کا بحران ختم ہوگا. تو یہ پس منظر آپ پیچھے رکھیں. ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ 9/11 سے پہلے اسلام کے خلاف نفرت کا جو ماحول تھا اس میں 20% لوگ متاثر تھے, لیکن 9/11 کے بعد خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں 50% سے زیادہ لوگ اسلامو فوبیا کا شکار ہیں, کیونکہ یہ مہم چلائی گئی. تو اسی زمانے میں طاقتور لٹریچر تیار ہوا جس میں خاص طور پر میں نام لوں گا سیموئل ہنٹنگٹن, جس نے کلیش آف دا سویلائزیشن کتاب لکھی. یہ کتاب مغربی دنیا میں بلکہ ساری دنیا میں چرچا کا یہ ایک موضوع بن گئی. اور ایک دوسری کتاب تھی پروفیسر فوکویاما کی, اینڈ آف دا ہسٹری لاسٹ مین, یہ کتاب بھی. تو انہوں نے مصنفین نے بتایا کہ اب دنیا کے اندر ایک غالب تہذیب امریکہ کی, غالب ملک امریکہ ہے,
एक बेहतरीन क़ियादत करने वाला भी, और जिसकी तहजीब, जिसकी सारी अक़दार को दुनिया के लोगों को तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने ये वार्निंग ये दी कि अब दुनिया में जो 8-9 तहजीबें बाकी हैं उनका मुकाबला इस्लाम से है। इस्लाम एक ख़ीमे में है और बाकी सब एक ख़ीमे में होंगी, और इसीलिए उन्होंने वार्निंग दी कि सब मिलकर इस्लाम का खात्मा कर दें, ताकि दुनिया के अंदर फिर इस तहजीब के, अमेरिका की तहजीब, मगरबी तहजीब के छा जाने में कोई रुकावट बाकी न रहे। तो ये बैकग्राउंड है। हमारे मुल्क के बारे में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ भी बाबरी मस्जिद की शहादत और पैदर पे पिछली कुछ मुद्दत से जो अदालतों के फैसले, हुकूमती इक़दामात और बढ़ते हुए जुल्म और तशद्दुद के सिलसिले में अरबाब इक़्तिदार की खामोशी और मीडिया का एक तरफा तौर पर तासुब को, नफरत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, और सोशल मीडिया भी साथ में। तो ये सब चीज़ें मिलाकर इस मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामोफोबिया बढ़ता चला जा रहा है। अब इस्लामोफोबिया के लिए क्या क्या गलत एतराज़ात पेश किए जा रहे हैं, मैं उनका तज़किरा आपके सामने करता हूँ। उसके बाद मुख्तसर लाए अमल आपके सामने रखूँगा, और ये नुक्ता हमारा अपनी गुफ्तगू में तकमील को पहुँचेगा, यानी इस्लामोफोबिया। अब देखिए, कुछ नए एतराज़ात हैं, कुछ पुराने एतराज़ात हैं, और पुराने एतराज़ात को नए रंग व आहन के साथ, नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक बात ये बताई जाती है कि इस मुल्क की तारीख में मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को ढाया, ख़वातीन की बेइज्जती की, और उनके मज़हब मानने वालों पर, हिंदू मज़हब के मज़ालिम ढाए, और ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि ज़ोर ज़बरदस्ती तलवार के बल पर आबादी को मुसलमान बनाया, जुल्म और जबर के जरिए से। फिर आप देखिए, मुसलमान मुक़द्दस गाय माता की वो कदर नहीं करते हैं या उसका एहतराम नहीं करते, उसे काट के खाते हैं, ज़िबा करके खाते हैं। जो एतराज़ात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इनके जवाब दिए जा चुके हैं, और आज भी जवाब देने की ज़रूरत है। लाए अमल में मैं अर्ज़ करूँगा, इनमें से हर चीज़ एक बेबुनियाद बात है, गलत प्रोपेगेंडा। मिसाल के तौर पर मुस्लिम बादशाहों की बात, तारीख़ के बारे में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। मुसलमान बादशाहों ने अच्छे काम भी किए, कुछ गलतियाँ भी की, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम, इस्लाम और हिंदू मज़हब की कोई बहस वहाँ खड़ी नहीं की जा सकती। पुरानी तारीख़ है, और मुसलमान बादशाहों के सामने इस्लाम नहीं था, बल्कि उनके सामने अपनी हुकूमत थी। हिंदू राजाओं के सामने हिंदू धर्म नहीं था, उनके सामने अपनी हुकूमत थी। तो हिंदू राजा, मुसलमान बादशाह भी लड़े, मुसलमान आपस में भी लड़े, और हिंदू राजा आपस में भी लड़े, और मुसलमान कई बादशाह ऐसे गुजरे जिनके सिपह सालार हिंदू और राजपूत रहे, और हिंदू राजा बादशाह ऐसे गुजरे हैं उनके सिपह सालार मुसलमान रहे, खान पठान। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सेकुलराइज करना, डिस्टॉर्टेड व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, तो एक बड़ा ये रहा। गाय का जहाँ तक सवाल है, कुरान में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि हर मुसलमान लाजिमन गाय खाए तो ही मुसलमान रहेगा, बल्कि असल में उसे मुसलमानों से जोड़ा गया सियासी मुहर्रिकात। इस मुल्क के अंदर आदिवासी हैं, इस मुल्क के अंदर और बहुत सारी फ़िरक़े हैं जो गाय का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद तौहीन नहीं होता, बल्कि उनको जो अवेलेबल ग़िज़ा है उस ग़िज़ा का अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। बरादरान वतन इसका तक़द्दुस और एहतराम करते हैं, हमें इस पर कुछ कहना नहीं, ये उनका अपना अक़ीदा है। और सारी दुनिया में जो गाय का इस्तेमाल होता है उसके बारे में क्या बात कही जा सकती है, आप सोचिए। तो गर्ज़े की दूसरा एतराज़ है। तीसरा ये कि मुसलमान 4-4 शादियाँ करते हैं, 20-20 बच्चे, 25-25 बच्चे पैदा करते हैं। इसका भी जवाब दिया जा चुका है कि किसी भी जगह मुसलमान अगर 1000 नौजवान शादी के काबिल हैं तो उनको एक से शादी करने के लिए 1000 लड़कियां अवेलेबल नहीं शादी के काबिल, उससे तादाद कम है, 980 है, 960 है। इस तरह से फ़र्ज़ कीजिए मुसलमान वाकई नौजवान
4 से शादियाँ करते हैं। तो एक गांव के अंदर अगर 100 शादी के काबिल मुसलमान नौजवान हैं तो 4 के हिसाब से 400 लड़कियां शादी के काबिल मिलना चाहिए। पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में भी कोई ऐसी जगह है नहीं। फर्ज कीजिए वो 100 नौजवानों को 3-3 से शादी करने के लिए करना चाहते हैं तो 3-3 के हिसाब से 300, 100 के मुकाबले में 300 लड़कियां चाहिए शादी के काबिल। ऐसा भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं, हमारे मुल्क में भी नहीं। 2 से करना है तो 200 भी नहीं है। आखिर ये जो आंकड़े हैं स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे बनाए हुए नहीं, ये हुकूमती एदाद शुमार हैं, दूसरे इदारों की जो गैर मुस्लिम भाइयों के इदारे हैं एदाद शुमार के, उनके दिए हुए आंकड़े हैं। इसमें वो खुद कह रहे हैं कि 100 लड़के अगर हैं तो उनको मिलने वाली लड़कियां से 980 हैं या 90 हैं, 70 हैं, 60 हैं। ये तो गर्जे की जवाब दिया जा सकता है 20-25 बच्चे कहाँ से पैदा हुए। और फिर इसी तरह से इसके हवाले से कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आबादी कंट्रोल नहीं होगी तो ये मुल्क फिर मुस्लिम अक्सरियत की आबादी का मुल्क बनेगा। आने वाले 1000 वर्ष में भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि महज आबादी की बुनियाद पर मुसलमान इतनी तादाद में होंगे कि वो अक्सरियत में आ जाएंगे। इसका कोई इम्कान ही नहीं। मुसलमानों के बारे में ये प्रोपेगेंडा कि वो राम मंदिर के मुखालिफ है और इस मुकद्दस काम में एक वो राम के सिलसिले में अकीदत नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमानों का मौक़िफ़ ये था कि बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद ही तामीर होनी चाहिए, वहाँ कोई मंदिर नहीं था और राम मंदिर उस जगह को छोड़कर कहीं भी बनाया जा सकता है। मुल्क में इतने मंदिर हैं, क्या मुसलमानों ने कभी मुखालिफत की? हम सोच भी नहीं सकते। मंदिर जहाँ भी बनाना है, जो भी बनाना है, ये हमारा इशू नहीं है। हमारी बात सिर्फ इतनी थी कि बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद ही थी। अब उसकी जगह पर कोई मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ मस्जिद ही बनाना चाहिए। वो अल्लाह का घर था और है, क़यामत तक रहेगा। जोर ज़बरदस्ती की बात दूसरी है। और हमने ये भी वाज़ेह किया कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं, मुल्क में पार्लियामेंट, अदालत और मुल्क के अंदर दस्तूर और कानून की बालादस्ती का मसला है। माइट इज़ राइट, अगर इस उसूल पर अमल करेंगे तो मुल्क बहुत बड़ी अफरा तफरी का शिकार होगा। गर्जे के ये बात बताएंगे। फिर लो जिहाद ये प्रोपेगेंडा होता है। अब इस सिलसिले में मैं क्या अर्ज करूँ, ये सब बातें बताई जा चुकी हैं। और एक बात ये कही जाती है, मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, खाते पीते हैं और इस मुल्क के वफादार नहीं है, वो दूसरे मुल्क का गाना गाते हैं और बस मौक़ों पर, ख़ास मौक़ों पर खेल कूद में खुशियाँ भी मनाते हैं जब इंडिया किसी वक्त हार जाता है। दोस्तों और साथियों, इस बात को लोगों के सामने बताने की ज़रूरत है कि मुल्क की पहली जंग आज़ादी 1857 अंग्रेज़ों से बहुत बड़े मुकाबले में नंबर 1 पर अगर कोई थी तो मुसलमान थे इस मुल्क की आज़ादी के। 1947 में मुल्क की आज़ादी के लिए जो पहले से चली आ रही थी कोशिश, आन जहानी राष्ट्रपिता गांधी जी और अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे सब, तो उनके साथ भी मुसलमान बहुत दिलो जान के साथ मुल्क की आज़ादी के लिए इन्होंने जिद्दोजहद की, जानों की कुर्बानियाँ दी, अपने बड़े बड़े उन्होंने जान माल की बर्बादी को गवारा किया ताकि मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। तो ये सब मुसलमानों की कोशिश है। आज़ादी की बाद से लेकर अब तक जासूसी के जितने केस पकड़े गए उनमें 99% मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग, आप देख लीजिए, रॉ में तक जासूसी के लोग और दूसरे इदारों में, अहम इदारों में जासूसी मुल्क की करके पैसा खाने वाले, मुल्क से गद्दारी करने वाले मुसलमान नहीं। इस मुल्क का मुसलमान मुल्क के लिए वफादार है, मुल्क के लिए वो कुर्बानी देता है, इस मुल्क को अपना मुल्क समझता है। यही पैदा हुआ है, यही इसके बुजुर्गों की हड्डियां दफन है, वो यही मरना चाहता है। तो इसलिए किसी को भी ये बहुत गलत हरकत नहीं करनी चाहिए कि अपने आप को तो देशभक्त समझें और दूसरों को देशभक्ति नाप पे करें, गद्दार समझें। ये तर्ज अमल सही नहीं है। इसी तरह से आप देखिए मुस्लिम ख़वातीन पर बहुत जुल्म होता है, तलाक है और फिर हलाला है वगैरह, उसे घर के बाहर आने नहीं दिया जाता।
تو اس میں بڑے تفصیل سے اسلام کا معاشرتی نظام اور پھر مسلم خواتین کے حقوق اور طلاق کے مقابلے میں خلا کا اختیار، فسخ کے نکاح کی جو ہے پروویژن، یہ سب باتیں بتائی گئی. لیکن جن کو نہیں ماننا ہے وہ مانیں گے نہیں، اور جو ماننے کے لیے تیار ہیں وہ مان لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اور بھی مسلمان نان ویج ہیں اور گندے رہتے ہیں. یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ جو ہدایت یافتہ نوجوان تھے یا خواتین لڑکیاں تھیں، ان سے میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کی کیا امیج آپ کے ذہن میں بنائی گئی. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے مسلمان گندا ہوتا ہے، ہر وقت گوشت کھاتا رہتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، ان کے گھر بہت گندے ہوتے ہیں، 8 دن میں ایک ہی دفعہ نہاتا ہے. تو آپ بتائیے یہ سارا پروپیگنڈا اسلاموفوبیا میں شامل ہو کر اسلام کی مسلمانوں کی کیا تصویر بناتا ہے. اس کے بعد ایک بڑا اعتراض غلط طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ مسلمان اپنے علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کو کافر مشرک کہیں اور ان کو پکڑ لیں، ان کو جان سے مار. اور یہ کرنے سے اور جہاد کرنے سے مسلمان اگر مر جائے اس میں تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں جانے کے بعد اس کو حوریں ملتی ہیں. اسی لیے ہر مسلمان جب دیکھو جہاد کے نام پہ دہشت گردی اور دوسرے لوگوں کو تشدد کرنا، ان کی جان لینا، مسلمان یہ کرتا ہے. تو کتنی غلط تصویر ہے. آپ بتائیے جہاد کیا ہے، دہشت گردی سے اس کا کیا تعلق ہے، جنت کیا ہے، حوریں کیا ہیں؟ کیا حوروں کا لالچ ہر مسلمان کے وقت سامنے ہر وقت رہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. جنت میں صرف حور نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس پورے کائنات کے مالک کی محبت وہ پاتا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی. اس کے گناہوں کی بخشش کا سامان ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی جنت کی نعمت ہے. جنت کی ایک اور نعمت ہے کہ جنت کے اندر کوئی لغو بات، کوئی فحش بات، کوئی کانوں کو دل کو اذیت پہنچانے والی بات نہیں ہوگی. وہاں ہر ایک کی زبان پر اللہ کی تسبیح اور سلامتی اور سلام ہوگا ایک دوسرے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال میں نے چند اسلاموفوبیا کے سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی رکھا. اس ملک کے اندر اسلاموفوبیا کی مہم میں ساری طاقت جھونکی گئی ہے، اور اس کے باوجود ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی ابھی بھی حاصل نہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. اب دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. ہمیں اس پوری مہم میں مہم چلانے والوں اور جو مہم کی زیر اثر آئے ہیں ان کے لیے نفرت نہ ہو دل میں. سب سے پہلی بات تو یہ نفرت آ جاتی ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی مسلسل گالیاں دے، آپ کی نرم دلی شرافت کو پرے کر کے وہ آپ کو چور کہے، دہشت گرد کہے، آپ پر جھوٹے الزامات کی بارش کر دے، تو آپ کب تک صبر کریں گے، کب تک خاموش رہیں گے؟ لیکن پھر بھی ہمیں قرآن کی تعلیم ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اے پیغمبر، نیکی اور بدی دونوں یکساں نہیں. آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجیے جو اعلیٰ درجے کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن گیا. تو اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے دل میں نفرت نہ ہو، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات، اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ نفرت کا، تعصبات کا یہ سارا جو ماحول بظاہر ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پانی کے اوپر اٹھنے والا جھاگ ہے. آپ اس پروپیگنڈے کے جواب میں مثبت انداز میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں، ان اعتراضات کا جواب دیں، اعداد و شمار پیش کریں، حقائق کو پیش کریں، اور یہ سب کچھ پیار و محبت سے کریں، درد و سوز کے ساتھ کریں، بڑی نرم دلی سے کریں، اللہ سے دعا بھی کریں اس کی کامیابی کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جھاگ ایسا ہے، ہوا کا ایک جھونکا آیا، یہ جھاگ چلا گیا، ادھر سے ایک جھونکا آیا، ادھر سے نکل گیا. تو یہ ہے اوپر چھایا ہوا جھاگ ہے، اس کی بنیاد کچھ نہیں ہے، زیرو. اس کی کوئی زمین ہی نہیں ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں، یہ اوپر اوپر ہے. حق کی بات جیسے ہی سامنے آئے گی یہ بھاگ جائے گا، ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ جھوٹ ہے، باطل ہے، بے سہارا ہے، بغیر جڑ کے. تو اس لیے آپ طے کر لیجیے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں،
मान लीजिए कोई हमको चोर कहे, हम दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ जाएं या अपने कारोबार में, अपनी दुनिया में मगन रहें, तो क्या ये मसले का हल है? हमें मैदान में उतरना चाहिए और मुलाकातें करना चाहिए उन लोगों से, और तमाम मारूफ ज़राए को इख्तियार करना चाहिए। सोशल मीडिया हमारे हाथ में, और हम अखबारात में मज़ामीन लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे मजमून। हम लिटरेचर छाप सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, हम छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग, डिबेट, डिस्कशन, चाय पर मुलाकातें रख सकते हैं। एक बात मैं आपकी इत्मीनान के लिए, हौसले के लिए बताता हूँ, तजुर्बे की बात है, किताबों की बात नहीं। इस मुल्क के बरादरान वतन इस प्रोपेगंडे से मुतासिर तो हो रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ को सामने लाने के बाद वो इस प्रोपेगंडे को नफरत की नज़र से देखते हैं और गलत समझते हैं और अच्छी राय कायम कर लेते हैं। इस पर वाक़यात हैं, मैं अब तफसील होगी बता नहीं सकता। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं और मरूब और मुतासिर ना हो। ये सब ऊपर ऊपर का है, हमें मैदान में उतरना चाहिए और कमर कस के काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी ने बहुत अच्छा लिटरेचर तैयार किया है और इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से भी कोई चीज़ें हमारे पास हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे तो उसके ज़रिए से ये काम हम कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि इस्लामोफोबिया की गलत प्रोपेगंडे में, गलत बेबुनियाद इल्ज़ामात में हमें एक एक करके उनका जवाब देना चाहिए। उसके लिए तैयारी भी हमारी होनी चाहिए और हमारी तमाम गोया के ज़राए को इख्तियार करना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये बात भी आ चुकी है कि नज़रियाती मुखालिफिन, यानी दूसरे अल्फाज में संघ परिवार के, वो भी हमारे भाई हैं एक तरह से, उनसे भी मिलना चाहिए और उनको भी बात करना चाहिए, ताल्लुकात उनसे भी बनाना चाहिए और उनके सामने बात रखना चाहिए। और ये बात भी रख चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ कि मनफी रद्द अमल, कौम परस्ताना अंदाज़ फ़िक्र या तरीक़ा और मनाज़िरा बाजी हमारी नहीं होनी चाहिए। हम डायलॉग करें, इफ़ाम व तफ़हीम करें, लोग समझने तैयार हैं, सुनने तैयार हैं। ये तमाम इस्लामोफोबिया की प्रोपेगेंडा मुहिम एक तरफ तो एक चैलेंज और रुकावट लग रही है, आप यकीन मानिए इसमें इम्कानात हैं ज़बरदस्त, इसमें मौक़े हैं। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ है कि फिर आखिर सच्चाई क्या है, मुसलमान ऐसे क्यों हैं, वो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और हक़ की तलाश उनके अंदर पैदा हुई। इस्लाम का तारुफ जो होना चाहिए एक मुकम्मल निज़ाम हयात की हैसियत से, और फिर हमें ये भी बताना चाहिए कि देखिए ये मुल्क और ये यहाँ का दस्तूर, ये सारे फ़िरक़ों को मजहबी आज़ादी देते हैं। यहाँ मुल्की इत्तिहाद बहुत अहम चीज़ है। यहाँ नफ़रत फैले, इंतशार आम हो, जुल्म और तशद्दुद बढ़ेगा तो सारे मुल्क के लिए इसमें नुकसान है, फ़ायदा किसी का नहीं। जो लोग समझ रहे हैं कि वो किसी ख़ास पार्टी को फ़ायदा देगा, किसी ग्रोह को, किसी एक मज़हब को, ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा काम बिलाखिर फ़ायदा पहुँचाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है, किसी मज़हब का नहीं, किसी मज़हब के मानने वालों का नहीं, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनका भी नहीं, सबका नुकसान ही नुकसान। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस चीज़ को वो समझें और इस मुल्क की दस्तूर की इम्तियाजी खुसूसियात, इस मुल्क की खुसूसियात को बरकरार रखें। और एक बात आप देखिए, इस्लाम एक प्लूरल सोसाइटी में क्या तालीम देता है, ये भी समझने के लिए। एक प्लूरल सोसाइटी, तकसीरी समाज में इस्लाम तालीम देता है कि दीगर मज़ाहिब का एहतराम किया जाए, मजहबी शख्सियतों, इबादत गाहों का एहतराम हो और इंसान की जान का एहतराम हो। कत्ल नाहक बहुत बड़ा गुनाह है। आप देखिए कत्ल नाहक में कि वो एक इंसान की जान बेकसूर ले लेना, फ़कअन्नमा क़त्ल नास जमीआ, सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर गुनाह है। और एक बेगुनाह की जान को बचा लेना तमाम इंसानों की जान को बचा लेने के बराबर सवाब है या नेकी है। फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, ये इस्लाम की तालीमात को हमें पेश करना चाहिए। और फिर इसके साथ मान लीजिए अगर कुछ मुसलमान नौजवान कुछ गलत हरकत करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में उसकी जिम्मेदारी इस्लाम पर नहीं है। मुसलमान समाज कभी इसको सपोर्ट नहीं किया है। उन मुसलमान नौजवानों की वो इनफरादी गलती है और उसकी इस्लाह होनी चाहिए। तो ये चंद बातें हैं कि
اسلاموفوبیا جو بڑھتا جا رہا ہے اور قریب میں ختم ہونے کی کوئی آثار نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، اس میں مایوس ہونے یا مروب اور متاثر ہو کر بیٹھنے یا مشتعل ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے بجائے ہم مثبت اور تعمیری انداز میں سوچیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم اس کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اور بڑی ہی داعیانہ بصیرت اور حکمت وزڈم کے ساتھ مثبت انداز میں اس کو فیس کریں گے اور اس کا جواب دیں گے، اور معاشرے کے اندر جو بھی تعمیری ذہن، اچھے ذہن کے انسان دوست ہیں، امن کو چاہنے والے لوگ ہیں، برادران وطن کے، وہ متاثر ہوں گے اس سے اور قریب آئیں گے اور اپنے غلط خیالات کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں موجودہ حالات میں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ وہ بچ ہی گیا۔